नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपकी संस्कृत की कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज है कक्षा 9वीं का संस्कृत और आज का पाठ है द्वितीय पाठ न त्यक्तव्य अभ्यासः। यह जो पाठ है ये छूट गया था, तो चलिए पढ़ते हैं कि कस्मिंश्चित् ग्रामे बहुकालपर्यन्तम् अनावृष्टिः आसीत्। न त्यक्तव्य अभ्यासः मतलब होता है अभ्यास का त्याग नहीं करना चाहिए, अभ्यास का त्याग नहीं करना चाहिए। तो कस्मिंचित् ग्रामे किसी गांव में बहुकाल पर्यंतम बहुत लंबे समय से अनावृष्टि मतलब अकाल आसित था। किसी गांव में बहुत लंबे समय से अकाल पड़ा था। भूमि शुष्का जाता और वहाँ की जो भूमि है, वहाँ का जो जमीन है वह भूमि सूख गई थी। पान जलस्य अपि अभावः जातः, पीने के या पीने योग्य पानी का भी वहाँ अभाव हो गया था। तदा जनाः दैवज्ञस्य समीपं गत्वा विचारितवन्तः, तब लोगों ने दैवज्ञस्य मतलब किसी ज्योतिषी के पास जा कर के विचारितवन्तः विचार किए। दैवज्ञः ग्रह गतिम परिशील्य उक्तवान, वो जो ज्योतिष जो था वह ग्रहों की गति को, काल की गणना को परिशील्य जान करके उक्तवान बोला, न केवलम अस्मिन् वर्षे अपितु आगामी वर्षत्रय पर्यन्तमत्र, न केवल उस ग्रहों की गति जानने वाले दैवज्ञ ने, उस ज्योतिषी ने ग्रहों की गति को जान करके बोला कि न केवल इस वर्ष अपितु आने वाले 3 वर्षों तक वृष्टि न भविष्यति, यहाँ वर्षा नहीं होगी। उसने कहा कि न केवल इस वर्ष अपितु बल्कि आने वाले 3 वर्षों तक यहाँ वर्षा नहीं होगी। तो आगे क्या होगा? तो तत्श्रुत्वा ग्रामवासिनः सर्वे जीवनार्थम यत्र कुत्रापि गतवन्तः, उसे सुन करके गांव वाले सर्वे जीवनार्थम सभी अपना जीवन यापन के लिए यत्र कुत्रापि यहाँ कहाँ गतवन्तः चले गए। स ग्रामः एव निर्जनः जातः, वह गांव ही निर्जन हो गया। सभी जो गांव वाले हैं उसे उस वाक्य को सुन करके जो ज्योतिषी ने कहा था अपना जीवन यापन करने के लिए गांव को छोड़ करके चले गए। स ग्रामः एव निर्जना जातः, वह गांव ही निर्जन हो गया, बिना लोगों के हो गया। परंतु तस्मिन् अपि काले, परंतु उस समय भी तस्य ग्रामस्य एकः कृषकः तत्र स्थितवान, परंतु उस समय भी उस गांव का एक किसान वहाँ रहता था। मतलब गांव के सभी लोग तो चले गए थे, फिर भी वहाँ का एक किसान वहाँ रहता था। जलाभावे अपि सः प्रतिदिनं स्वशुष्क क्षेत्रं कर्षन् आसीत्, जल के अभाव में भी, पानी के कमी में भी वह प्रत्येक दिन स्वशुष्क क्षेत्रम अपने सूखे खेत में कर्षन् आसीत् हल चला रहा था। मतलब पानी के अभाव जो पड़ा था 3 वर्ष तक पड़ने वाला था, उससे वह उसकी जो भूमि थी वो सूख गई थी। फिर भी वह पानी के अभाव में वह प्रत्येक दिन स्वशुष्क क्षेत्र में अपने खेत में हल चलाता था, हल को अपने खेत में चलाता था। एकदा आकाशे एकः मेघः सुचरन् आसीत्, एक दिन आसमान में, आकाश में एकः मेघः एक बादल सुचरण आसीत् विचरण कर रहे थे। सः कृषकं दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः सन् तम अपृच्छत्, वह किसान को देख करके आश्चर्यचकित होकर के तम अपेक्षत उससे पूछा, हे कृषक, अत्र 3 वर्ष पर्यन्तं वृष्टिः न भविष्यति इति किं भवता न श्रुतम्। उसने, वह जो बादल है, उसने आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि हे किसान, यहाँ 3 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, क्या आपने यह नहीं सुना है? तो तत्कारणेनैव
सर्वे जनाः ग्रामं परित्यज्य यत्र कुत्रापि गताः। जिस कारण से सभी लोग गांव को छोड़ करके यहाँ कहाँ चले गए हैं, यहाँ वहाँ चले गए हैं। तथापि भवान किमर्थम इदं शुष्कं क्षेत्रं वृथा कर्षति इति। मतलब एक दिन बादल में जो है, आकाश में जो है बादल विचरण कर रहे थे, वो उन्होंने किसान को देख करके आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि हे किसान, यहाँ 3 वर्ष तक तो बारिश नहीं होगी, तो क्या आपने यह नहीं सुना है जिस कारण से लोग गांव को छोड़ करके यहाँ वहाँ चले गए हैं, फिर भी आप किस लिए इस सूखे क्षेत्र में व्यर्थ हल चला रहे हो। तदा कृषकः अवदत्, तब किसान बोला, सर्वे विषयाः मया ज्ञाताः एव। तब किसान बोला, सभी विषय में मुझे ज्ञात है, मतलब सभी के बारे में मुझे मया ज्ञाताः एव, मुझे ज्ञात है, पता है। किंतु 3 वर्षं यावत्, किंतु 3 वर्षों तक, यदि अहम कृषि कार्यं न करोमि, यदि मैं कृषि कार्य नहीं करता हूँ, तर्हि तो 3 वर्षानन्तरं, 3 वर्ष के बाद, यदा वृष्टिः भविष्यति, जब वर्षा होगी, बारिश होगी, तदा मम कृषि कार्यं विस्मृतं भवेत्, तब मैं कृषि कार्य करना भूल चुका होऊंगा, मतलब भूल जाऊंगा। वह बोलता है किसान कि सभी विषय में, सभी के बारे में मुझे ज्ञात है, किंतु यदि 3 वर्षों तक मैं यदि कृषि कार्य नहीं करता हूँ, तो 3 वर्ष के बाद यदि वर्षा होगी तो मेरा तदा मम कृषि कार्यं विस्मृतं भवेत्, तब मैं कृषि कार्य भूल जाऊंगा। तावता मम क्षेत्रकर्षणस्य अभ्यासः एवं नष्टः भवेत्, जिससे मेरे क्षेत्रकर्षणस्य, मतलब हल चलाने का अभ्यास भी नष्ट हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद यदि बारिश होगी तो मैं कृषि कार्य करना भूल जाऊंगा, और तब तक मेरे हल चलाने का भी अभ्यास, खेत में हल चलाने का अभ्यास भी नष्ट हो जाएगा। अतएव अस्य कार्यस्य विस्मरण परिहारार्थम, इसलिए इस कार्य को विस्मरण परिहारार्थम, अर्थात याद रखने के लिए, अहम इदानीमपि, मैं इस समय, करसामी, इदानीमपि करसामी, अतः इस कार्य को याद रखने के लिए इस समय मैं हल चला रहा हूँ। किसान बोलता है कि सभी के बारे में मुझे ज्ञात है, किंतु यदि 3 वर्षों तक मैं कृषि कार्य नहीं करता हूँ, तो 3 वर्षों के बाद जब बारिश होगी तो मेरे कृषि कार्य करना मैं भूल जाऊँगा, और मेरे खेत में हल चलाने का अभ्यास भी नष्ट हो जाएगा। और उस कार्य के, अतएव इसलिए उस कार्य को याद रखने के लिए मैं इस समय हल चला रहा हूँ। तत्श्रुत्वा मेघः साधु साधु इति वदन् चिंतितवान, उसे सुनकर के बादल अच्छा अच्छा ऐसा बोलते हुए चिंतितवान सोचा, यदि अहमपि, यदि मैं भी 3 वर्षं यावत् न वर्षामि, 3 वर्षों तक यदि नहीं बारिश करता हूँ, तर्हि मया अपि वर्षणं विस्मृतं भवेत्, तो मैं भी वर्षा करना या बारिश करना भूल जाऊंगा। उसे सुनकर के अच्छा अच्छा ऐसा बोलते हुए सोचा मेघ कि यदि मैं 3 वर्षों तक यदि नहीं बारिश करता हूँ, न वर्षामि, तो मैं भी, तर्हि मयापि, तो मैं भी या मेरे द्वारा भी वर्षणं विस्मृतं भवेत्, मतलब बारिश करने का कार्य मैं भी भूल जाऊंगा। अतः अहम अधुना एव वर्षामि, अतः मैं अभी ही बरसूंगा। वह बोलता है अतः मैं अभी ही बरसूंगा, बारिश करूंगा। ततः सह झटिति सर्वान् मेघान् आहूय कृपया वर्षन्तु इति प्रार्थितवान, तब वह तुरंत शीघ्रतापूर्वक सभी मेघों को बुला करके कृपया यहाँ बारिश कीजिए ऐसा प्रार्थना किया। तदा तत्र सुवृष्टिः अभवत्, तब वहाँ अच्छी बारिश हुई,
सर्वे अपि ग्रामवासिनः आनंदेन स्वक्षेत्रे कृषि कार्यम आरब्धवन्तः। सभी गांववासी, सभी गांव वाले जो है आनंद पूर्वक अपने खेतों में कृषि कार्य करना आरंभ किए। जब वहाँ अच्छी बारिश हुई तो सभी गांव वाले जो बाहर चले गए थे वो आए और आनंद पूर्वक अपने अपने खेतों में कृषि कार्य करना आरंभ किए। एतस्मिन् संदर्भे वयम इदं पद्यम स्मरामः। इस संदर्भ में हमें यह पद्य याद रखना चाहिए कि अभ्यासो न हि तक्तव्यः, अभ्यासो हि परम बलम, अनभ्यासे विषम विद्या, जीर्णे भोजनम विषम। अभ्यासो न हि तक्तव्यः, अभ्यास का हमें त्याग नहीं करना चाहिए। अभ्यासो ही परम बलम, अभ्यास में ही परम शक्ति है। अनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम। बिना अभ्यास के विद्या और बिना पचा हुआ भोजन विष के समान होता है। अभ्यास का हमें त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि अभ्यासो ही परम बलम, अभ्यास में ही परम शक्ति है। बिना अभ्यास के विद्या और बिना पचा हुआ भोजन किसके समान होता है? विष के समान, जहर के समान होता है। आशा है पाठ का अनुवाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।